वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस करेज अंडर फायर। ये फिल्म एक अमेरिकन वॉर पर बेस्ड है। फिल्म को डायरेक्ट किया था एडवर्ड ज़विक ने। मैग रायन और डेंजल वॉशिंगटन ने इसमें एक्टिंग की थी। फिल्म के अगर कलेक्शन की बात करें तो वह है $100 मिलियन और इसके साथ ही इसे 6.6 IMDb रेटिंग मिली थी। ये कहानी है लेफ्टिनेंट कर्नल सर्लिंग की। अमेरिका की तरफ से गल्फ वॉर में लड़ते हुए उन्होंने गलती से अपने ही आर्मी के टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। दरअसल ये लड़ाई रात में हो रही थी और इन्हें कन्फ्यूज़न हो गया और इन्होंने इस कन्फ्यूज़न में अपनी ही टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही उसमें कैप्टन बॉयलर की मौत हो गई। बाद में US आर्मी ने इन डिटेल्स को कवर अप किया और सर्लिंग को वहाँ से ट्रांसफ़र करके डेस्क जॉब पे बैठा दिया। अब सर्लिंग को एक दूसरा ही काम असाइन किया गया है और वो है ये पता लगाने का कि क्या कैप्टन एमा वॉल्डन को फर्स्ट वुमेन चुना जाना चाहिए जिसे कि मेडल ऑफ ऑनर दिया जाए। एमा दरअसल कमांडर थी मेडवक ह्यू में। ये हेलीकॉप्टर उन सोल्जर्स की हेल्प करता था जो कि लड़ाई में घायल हो जाते थे। US आर्मी का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दुश्मन सेना से डिस्ट्रॉय हो गया था और ऐसे में एमा और उसके साथियों को भेजा गया उनकी हेल्प करने के लिए। पर रास्ते में इनका सामना हुआ एनिमी टैंक के T-54 से। अब उनसे बचने के लिए एमा और उसकी टीम ने फ्यूल ब्लैडर को दुश्मन सेना पर गिराया और बाद में फ्लेयर गन को फायर भी किया और इस तरह उस T-54 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पर इतने में ही एमा के हेलीकॉप्टर को भी तुरंत शॉट डाउन करके नीचे गिरा दिया गया। 2 क्रूज से इतने ज़्यादा जख्मी हुए कि वो दोबारा फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाए और बाद में ये रिपोर्ट दी गई कि एमा शहीद हो गई। पर ये जो रिपोर्ट दी गई है एमा वॉल्डन के बारे में ये काफ़ी इनकन्सिस्टेंट लगती है। सर्लिंग लगा पड़ा है अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगाने के लिए कि वाकई में एमा वॉल्डन के साथ हुआ क्या था, क्या वो वास्तव में इस अवार्ड के लिए डिजर्व करती भी हैं या नहीं। वो मिला एंड्रू इलारियो से जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट है। उसने एमा की बड़ी तारीफ की और कहा वो बहुत ही बहादुर लड़की थी। जबकि जॉन मॉन्फ्रिस का कुछ अलग ही ओपिनियन है। उसने कहा एमा 1 नंबर की कायर सैनिक थी। मैंने खुद अपने दम पर ये लड़ाई लड़ी और दुश्मन के T-54 टैंक को खुद ही मार गिराया था। उसमें उसका कोई भी हाथ नहीं था, वो तो बल्कि भाग जाना चाहती थी। हर कोई अलग अलग बातें बता रहा है एमा के बारे में। इन सब में सर्लिंग को और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि क्या सच है और क्या झूठ। इन सब में वो मिला सर्जेंट ऑल्टमायर से। ऑल्टमायर दरअसल एमा के साथ ही क्रू था। अब वो हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उसने मरते मरते बताया कि एमा ने बहुत ही बहादुरी दिखाई थी उस लड़ाई में। इन सब में सर्लिंग मिला एमा के को पायलट रेडी से। रेडी ने बताया ऐसे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि एमा ने वहाँ पर बहादुरी दिखाई या कायरता, पर जब तक हम साथ में थे वो काफ़ी एक्टिवली हर काम को करती थी और अपने डिसीजंस बड़े ही ब्रेवरी से लेती थी। ऐसे में ये कहना कि वो कायर है, मैं इस बात को नहीं मानता। पर इलारियो और मॉन्फ्रिस का कुछ अलग ही कहना है। उन्होंने कहा कि फायरिंग एमा वॉल्डन के द्वारा बिल्कुल भी नहीं हुई थी, वो तो वहाँ से भाग जाना चाहती थी और इस तरह वो ये ऑनर डिजर्व नहीं करती। सर्लिंग की कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही उसे प्रेशर मिल रहा है व्हाइट हाउस से और उसके सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हर्शबर्ग से। सर्लिंग को ये ऑर्डर दिया गया है कि इस इन्वेस्टिगेशन को जल्दी से जल्दी वो रैपअप करे। इन सब में एक दिन मिला मॉन्फ्रिस से। दोनों एक ही कार में बैठे जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद मॉन्फ्रिस ने गन को सर्लिंग पे तान दिया और उसे कार से बाहर निकलने को कहा। कार इस समय रेलवे ट्रैक के पास खड़ी थी। सर्लिंग के कार से निकलते ही मॉन्फ्रिस कार लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया और जैसे ही ट्रेन आई वो उसे उड़ा ले गई। ये सब देखकर सर्लिंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। मॉन्फ्रिस भला खुद को मारने की कोशिश क्यों करेगा। मॉन्फ्रिस का साथी इलारियो है जो कि सब कुछ सच सच बता सकता है। लास्ट टाइम जब सर्लिंग उससे मिला था तब इलारियो कुछ कहना चाहता था पर वो मॉन्फ्रिस के प्रेजेंस में कुछ बता नहीं पा रहा था। अब शायद वो खुल के कुछ बता दे, इसलिए सर्लिंग पहुंचा इलारियो के पास। इलारियो ने कहा मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, जब ये लड़ाई हो रही थी तब मॉन्फ्रिस वहाँ से भागना चाहता था। इसका मतलब ये था कि रेडी जो कि घायल अवस्था में था उसे छोड़कर भागने की उसकी इच्छा थी, पर एमा थी जो कि वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। एमा ने कहा ये मेरा कर्तव्य है कि हर एक सोल्जर जो कि घायल हो मैं उसकी रक्षा करूं, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा करता है। मैं रेडी को ऐसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। जब मॉन्फ्रिस को ये रियलाइज़ हुआ कि एमा उसकी बात को नहीं सुनेगी, उसने उस पर ही गन तान दी। जब मॉन्फ्रिस ने एमा पर गन तानी हुई थी तभी एमा ने देखा कि मॉन्फ्रिस के पीछे एक दुश्मन सेना का सैनिक खड़ा है। उसने गन उस पर चला दी, पर मॉन्फ्रिस को लगा कि वो गन उस पर चला रही है, इसलिए उसने गुस्से में गन को एमा के पेट पर ही चला दिया और इसके बाद वो यहाँ से भाग गया। अगली सुबह दुश्मन सेना ने यहाँ पर अटैक किया। एमा तब तक लड़ी जब तक वो जिंदा थी और बाद में हमें उसकी डेड बॉडी मिली, पर मॉन्फ्रिस ने सब कुछ झूठ बताया है एमा के बारे में। इलारियो ने कहा हमने जब बाद में एमा को वहाँ पे मरा हुआ पाया तो हमने उसे वहीं छोड़ दिया। इस पूरे एरिया में बाद में US आर्मी के द्वारा बहुत सारे वेपन गिराए गए, नैपैम वेपन को यूज़ किया गया और इस तरह एमा का सच कभी भी बाहर नहीं आ पाया। इलारियो ने कहा जब आप ऑल्टमायर से सच पूछने गए थे तब वो सच ही बताना चाहता था,
पर वो इतना ज़्यादा घायल हो चुका था कि वो सच बोल नहीं पा रहा था। और मैं आपको कुछ नहीं बता पाया क्योंकि मुझ पर मॉनफ्रीज का प्रेशर था, इसलिए मुझे चुप रहना पड़ा। अब सर्लिंग को सब कुछ सच सच पता चल चुका है, इसलिए उसने अपनी पूरी रिपोर्ट हर्शबर्ग को भेज दी है। और इस रिपोर्ट के आधार पर एमा वॉल्डन की छोटी बेटी को व्हाइट हाउस के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर दिया गया है। सर्लिंग बड़ा खुश है कि एटलीस्ट वो सच तक पहुंच पाया और एमा वॉल्डन को वो ऑनर दिला पाया। सर्लिंग अपनी पर्सनल लाइफ में अपने बेटे को बहुत पहले खो चुका है। अक्सर वो उसे याद करके उसे खोने का गिल्ट भी अपने ऊपर ले लेता है। उसके साथ ही बॉयलर ने कहा, तुम्हें उस पास से उबर कर आगे के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। लास्ट के सीन में उसे एक और बड़ा झटका लगा। दरअसल वो उस सीन को याद करने की कोशिश कर रहा है जब उसने गलतफहमी में अपनी आर्मी के ही टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर उसे खुशी है कि एटलीस्ट वो एमा वॉल्डन को वो ऑनर दिला पाया जिसकी वो हकदार थी। फ्रेंड्स, कई बार लड़ाइयों में कई ऐसे बहादुर सैनिक होते हैं जिनकी सच्चाई हम तक पहुंच नहीं पाती। वहाँ मीडिया तो वैसे ही नहीं पहुंच पाती और उनकी बहादुरी वहीं पर दफन हो जाती है। इस फिल्म ने इसी मैसेज को देने की कोशिश की है और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।